हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,4,1 से होकर जाता है तथा अक्षों से कटे अंतःखंडों का अनुपात 2:1:1 है। ठीक है बच्चों, देखिए अब प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण लिखेंगे। ठीक है, जो आपको याद होना चाहिए इस प्रश्न के लिए। ठीक है, खंड रूप में खंड रूप में समतल का समीकरण बच्चों, समतल का समीकरण, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यह होता है बच्चों x/a प्लस y/b और प्लस का z/c बराबर 1। ठीक है ना बच्चों, यह जो समतल होता है यह कुछ इस प्रकार होता है बच्चों। ठीक है, ये मान लीजिए बच्चों हमारे पास x अक्ष है, ये मान लीजिए y अक्ष है और ये मान लीजिए बच्चों z अक्ष है। तो यह समतल कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, जिसका कच्चा चित्र मैं आपको बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास x अक्ष पर कटा अंतखंड क्या हो जाएगा, इसमें a, y अक्ष वाला अंतखंड होगा b और z अक्ष वाला अंतखंड होगा बच्चों c। तो ये अंतखंड रूप में समतल का समीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में जो दिया है हम उसे भी लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें कहा गया है कि समतल पर जो बिंदु है बच्चों उसे लिख लेते हैं। समतल पर बिंदु, तो बच्चों समतल पर बिंदु है हमारे पास। देखिए यह दिया हुआ है 4,4,1। ठीक है, अब अंतः खंडों का अनुपात क्या है हमारे पास, अंतः खंडों का अनुपात है 2:1:1। तो माना अंतःखंड अंतःखंड क्रमशः, ठीक है बच्चों, अंतःखंड क्रमशः हम मान लेते हैं इसके, देखो पहला अनुपात 2 है तो हम मानते हैं 2 के, उसके बाद के और उसके बाद फिर से बच्चों के, ये हमने अंतःखंड मान लिए। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं समतल का समीकरण। तो अब समतल का समीकरण बच्चों, तो देखो समतल का समीकरण क्या होगा बच्चों, ये होगा x बटा, देखो बच्चों यहाँ पर a का मान कितना है 2k, तो 2k प्लस y/k और प्लस z/, भी बच्चों कितना हो जाएगा k, बराबर कितना होगा 1। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं बच्चों। अब समतल पर बिंदु क्या है बच्चों, तो इसको बिंदु, समतल पर जो बिंदु है बच्चों वह कितना है 4,4,1 समतल पर है बच्चों, समतल पर है। तब तब बच्चों ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ हम x का मान 4, y का मान 4 और z का मान 1 रख सकते हैं। देखो तो x का मान तो हम रख देते हैं बच्चों 4, तो 4 के बटे में कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, y का मान भी रखते हैं 4, तो इसके बटे में भी कितना हो जाएगा k, फिर रखते हैं 1 और बटे में कितना हो जाएगा k और बराबर कितना होगा बच्चों 1। ठीक है, यही लिखा है मैंने 4 4 और यहाँ 1 रख दिया है मैंने बराबर 1। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसका लघुत्तम क्या होगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा बच्चों 2k। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ, लघुत्तम इसका कितना हो गया मेरे पास 2k। ठीक है, तो अब देखो 2k से 2k कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, बराबर कितना होगा 1। ठीक है, 2k को आप उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2k बराबर, देखो बच्चों 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 14। तो k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, k का मान हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7। ठीक है बच्चों, अब हम लिख सकते हैं अतः समतल का समीकरण। तो बच्चों देखो समतल का समीकरण क्या होगा, समतल का समीकरण हो गया हमारे पास x/2k, तो 2k कितना हो जाएगा बच्चों 14 के बराबर, y/7 और प्लस z/7। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो गया 1।
ठीक है, इसका लघुत्तम ले लीजिए आप। तो लघुत्तम कितना आएगा इसका? इसका लघुत्तम बच्चों आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ये होगा 2y, ये बन जाएगा हमारा 2z और बराबर 14। ठीक है, और सॉरी बराबर 1 है बच्चों, 14 नहीं, क्योंकि इधर 1 ही था हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमने लिख दिया 1। तो अब हम समतल का समीकरण लिख सकते हैं। देखो, तो अब हमारे पास क्या बनेगा समतल का समीकरण? x प्लस 2y प्लस का 2z और बराबर हो जाएगा 14। ये हमारा बच्चों उत्तर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।